को देखकर आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर समेत कई ऐसी फिल्मों के सीन याद आ रहे होंगे जिसमें इसी तरह फिल्मी अंदाज में बेखौफ अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। दोस्तों, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि असल जिंदगी की सच्चाई है, जहां बिहार के पटना का चंदन मिश्रा हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आप इन तस्वीरों में इन बदमाशों को साफ देख सकते हैं कि किसी के चेहरे पर कोई खौफ नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में जंगल राज कभी खत्म हुआ ही नहीं था? बस ये तो नेताओं की रैलियों में भाषण का एक हिस्सा बस था। जी दोस्तों, हकीकत तो यही दिखाई दे रही है। ये वीडियो तो बस एक बानगी है। इसके अलावा चंदन मिश्रा हत्याकांड में अब एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें पारस अस्पताल में मर्डर के बाद अपराधी जश्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, ये खुली चुनौती है दरार बिहार पुलिस को, क्योंकि चंदन को खत्म करने के बाद खुशी में ये लोग पिस्टल लहरा रहे हैं। पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई की सुबह चंदन मिश्रा नाम के बदमाश को अस्पताल में जान से मार दिया गया। पुलिस ने इस मामले को गैंग वॉर से जोड़ा और गैंग वॉर का नाम दिया। लेकिन अगर ये गैंग वॉर भी है तो बिहार पुलिस का रुतबा कहाँ है? क्योंकि ये तस्वीर साफ साफ तस्दीक कर रही है कि अपराधी पूरी तरह से बेखौफ है। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं। पिस्टल लहराते हुए जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि एक बाइक पर 3 बदमाश बैठे हुए हैं। बाइक पर आगे बैठा बदमाश हेलमेट पहने हुए है, उसके पीछे 2 बदमाश बैठे हुए हैं, जिसमें से बीच में बैठा हुआ बदमाश जो कि हाथ में पिस्टल लिए हुए है और बड़े शौक से, बड़े पुकार तरीके से लहरा रहा है। वो कानून को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। दोनों हाथ उठाए हुए हैं, जिसमें से एक हाथ में पिस्टल है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ ही मिनटों में पारस अस्पताल को सन्नाटों की चीखों से भर दिया था। ये जिस सदे हुए अंदाज में आए थे उसी साजिश चुप्पी के साथ निकल भी गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो बाहर गए, अस्पताल के बाहर पहुंचे, उनके पास उनका असली शो शुरू हुआ। कोई डर नहीं, कोई छुपाव नहीं। बाइक पर सवार होकर शूटर अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए पटना की सड़कों में खुलेआम जश्न मनाते रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि शूटरों की अभी पहचान हो चुकी है। सबके नाम सामने आ चुके हैं। इस हत्याकांड का मास्टर का माइंड तौसीफ रजा उर्फ बादशाह नाम का शख्स है, जो फुलवारी शरीफ में रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक तौसीफ ने ही इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया था और उसके साथ आकिब, मलिक और सोनू कालू और मुस्तकीम और भिंडी उर्फ बलवंत सिंह भी साथ में थे। सभी पूरी तैयारी के साथ आए थे और चंदन मिश्रा को मौत की नींद सुलाकर चले गए। पुलिस ने हत्या के कुछ घंटे बाद ही फुलवारी शरीफ के गुलिस्ता और मिनहाज नगर इलाके में तौसीफ की तलाश में छापेमारी की। लेकिन मास्टरमाइंड कब मिलेगा, वो अभी तक गिरफ्त के पार है। लेकिन कुछ सूत्र और रिपोर्ट जो बता रहे हैं वो सवाल भी काफी अहम है। क्योंकि जरा सोचिए, ब्योर जेल में बंद चंदन मिश्रा को इलाज के लिए 15 दिन का पैरोल मिलता है। अस्पताल जाने से पहले वो अपने गृहनगर में जाता है, जहां उसके सम्मान में भव्य स्वागत होता है, जश्न मनाया जाता है। पार्टीबाजी करने के बाद वो चंदन मिश्रा पटना के पारस अस्पताल में भर्ती होता है। तौसीफ यानी कि बादशाह नाम का आदमी अपने 5 साथियों के साथ पारस अस्पताल में घुसकर उसकी यानी कि चंदन मिश्रा की हत्या कर देता है। अब ये माना जा रहा है कि इस मामले के पीछे की वजह पटना के सवना में ज्वेलरी शॉप का लूटकांड हो सकता है, जिसे लेकर चंदन मिश्रा और अन्य गैंग में लूटमार के हिस्से को लेकर विवाद चल रहा था। इसके बाद की कहानी आप लोगों के सामने है, आपको सब पता है। इस पूरी घटना में कोई भी किसान या मजदूर नहीं है, सब आर्थिक रूप से तंदुरुस्त है। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या बिहार में जंगल राज कायम है? अगर हाँ, तो इस जंगल का शेर कौन है? क्योंकि चुनाव सिर पर है और खेमका कांड के बाद इस कांड ने लोगों के दिलों में दहशत भर दी है। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बनिए हमारी ताकत।
क्योंकि तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा दोस्तों। मेरी कोशिश है कि ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।